हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। आज मेरे ससुर का श्राद्ध है और तो मैं उनके लिए खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चलिए आज आपके साथ बातें करते-करते बनाते हैं खाना। सबसे पहले मैंने ये आलू उबलने के लिए रख दिए हैं क्योंकि आलू टमाटर की सब्जी बनेगी पूरी के साथ। तो मस्ट है, बनती ही है आलू टमाटर की सब्जी। और इसके बाद चलिए लगा लेते हैं अब पूरियों के लिए एक टाइट डो। और काफ़ी टाइट अच्छा अपना, अगर आपका पूरियों का आटा रहता है तो आपकी पूरियाँ जो है बिल्कुल भी तेल नहीं सोखती हैं और बहुत ही कम तेल में आपकी पूरियाँ बन के तैयार हो जाती हैं, जितना अच्छा टाइट आपका डो लगेगा। और इस तरह से आप एक बार डो को जब आप लगा लें तो उसको थोड़ा-सा अब हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट, और इस बीच हम करेंगे बाकी दूसरे काम। अब श्राद्ध है तो इसमें तो दही बड़े एंड इमरती तो मस्ट ही है, बनते ही हैं। तो चलिए दाल को धोने के बाद अ, अब ये मैं आज इमरती मैं खुद बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने रख दिया है ये चाशनी बनने के लिए, ब्राउन शुगर में मैं बनाऊँगी। और मीनवाइल मैंने दाल अपना पीस ली है इमरतियों के लिए और दही बड़ों के लिए। तो अब हम इमरतियों के लिए दाल को अच्छे से हम फेंटेंगे और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। और इस चलिए अब गैस पे चढ़ा लेते हैं हम तेल। और ये मैं ले रही हूँ ग्राउंड नट ऑयल है मेरा, कोल्ड प्रेस्ड। और अगेन पीसिंग पीसिंग करते हैं दाल को। काफ़ी फ्लफ़ी आपकी दाल हो जानी चाहिए। उड़ीसा देख में। सकते हैं आप, जैसे मैंने स्टार्ट की थी उससे कितना ज़्यादा हो गई है अब ये क्वांटिटी में भी, और इसका कलर भी अब थोड़ा वाइट की तरफ और ज़्यादा हो गया है। और ये अब हमारी काफ़ी टाइम लेने के बाद दाल फट गई है। अब हम इसकी लगाएँगे, बनाएँगे इमरतियाँ। अब इमरती में कलर भी डाला जाता है, बट मैं कलर मैंने नहीं डाला और इस तरह से जुगाड़ लगा के हम इमरती बनाएँगे। ये प्रॉपर इमरती वाला शेप नहीं दिया है मैंने, जस्ट जलेबी की तरह बना दी है क्योंकि थोड़ा टाइम लेट हो रहा था। श्राद्ध का काम है तो सब जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो जस्ट इसको मैं अभी, कभी दोबारा ट्राई करेंगे बिल्कुल प्रॉपर इमरती वाले शेप में बनाना। आज तो हम बनाते हैं जस्ट जलेबी जैसी, बट ये है इमरती। इमरती और जलेबी में यही डिफरेंस है कि जलेबी को थोड़ा-सा फर्मेंट करके बनाते हैं मैदा में, और ये जो इमरती हैं ये उड़द की दाल की बनती हैं, बट इसको फर्मेंट नहीं करते हैं। और अब मीनवाइल हम अपने ये कोडो मिलेट है, इसको भिगो लेते हैं अपने दूध खीर के लिए, क्योंकि आज एकादशी का श्राद्ध है तो उसमें चावल की खीर नहीं बनती है। तो हम बनाएँगे मिलेट की खीर। जनरली सावके की खीर बनती है लिटिल मिलेट की, बट कोडो मिलेट सेम ही है लाइक लिटिल मिलेट। और ये हमारा एक तैयार हो गया है इमरती का, और ये दूसरा तैयार हो गई हैं। ये गाइस आपको देखने में लग रहा है जल्दी बन गई हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम लिया सेकने में, क्योंकि ऑब्वियसली उड़द की दाल है तो इसको सेकने में धीमे आंच पर सेकने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और इस तरह से ये थर्ड लॉट में बना रही हूँ, और ये सिक्स्थ फिफ्थ लॉट बना मेरी इमरतियों का। अब सब इमरती मैंने एक के बाद एक अपनी चाशनी में डाल दी है। चाशनी हमारी अ, एक तार की चाशनी नहीं बनाएँगे, उससे पहले ही हम अपना बंद कर देंगे गैस को। और अब लीजिए बना लेते हैं दही बड़े। अ, श्राद्ध में उड़द की दाल को ज़रूर उपयोग में लाते हैं दही बड़े, या इसीलिए इमरती रखी जाती है भोग में, जो श्राद्ध की खाना होता है पंडित जी के लिए। और ये हमारे अब उड़द की दाल की प्योर ये उड़द की दाल ली है मैंने, इसमें मूँग की दाल बिल्कुल भी मिक्स नहीं की है। ये जस्ट उड़द की दाल के मैंने बनाए हैं दही बड़े और इमरती। जनरली मैं हमेशा मिक्स करके बनाती हूँ। मूँग की दाल आधी और आधी उड़द की दाल की मैं बनाती हूँ दही बड़े, बट आज प्योर ये उड़द की दाल ही ली है मैंने। और ये बना लेते हैं अब दही बड़े दूसरे लॉट में।
तो चूँकि मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ, तो मैं पंडित जी यहाँ मिलना थोड़ा-सा मुश्किल होता है नॉर्थ के कंपैरिज़न में। तो मैं तो पंडित जी को उनके मंदिर में ही देकर आती हूँ, क्योंकि उनका घर पास में ही है, तो मैं उनको बस घर पे पूजा करने के बाद उनको पैक करके खाना दे आती हूँ। अब हम अपना पानी में डाल लेते हैं थोड़ी-सी हींग दही बड़ों को भिगोने के लिए, क्योंकि दही बड़ों को भी सोक होने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, और डाल देंगे सारे अपने दही बड़े। मेरे दही बड़े बहुत ही एकदम सॉफ्ट बनते हैं, बीच में आपको कहीं भी गाँठ या जैसे कुछ कच्चा नहीं मिलेगा। बहुत धीमी आँच पे सेक कर अपना तैयार होते हैं दही बड़े। और अब लीजिए कर लेते हैं हम पूड़ियों की तैयारी, पूड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि गैस मेरी ओपन ये मेरी चली रही है लगातार। जहाँ मैं गैस को बंद कर देती हूँ, तो मैं फिर तेल मैं बिल्कुल चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि ठंडा होने के बाद मैं वो तेल यूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी वो तेल तो ख़त्म ही हो गया था, ये मैंने दूसरा ऑयल लिया है, बहुत ही ज़्यादा ऑयल मैं नहीं लेती हूँ। और अब बना लेते हैं सारी अपनी पूड़ियाँ, क्योंकि पंडित जी के लिए और 5 बनाई जाती हैं श्राद्ध में, कौवा, बिल्ली, गाय, कुत्ता, और बनाते हैं 5वीं चींटियों वगैरह के लिए शायद, मुझे 5 का ध्यान है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और ये हमारी पूड़ियाँ रेडी हो रही हैं फूल-फूल के। और पूड़ियों को सिक जाने के बाद अब बनाते हैं खीर। और ये मैंने लिया है 1 किलो दूध खीर के लिए। हम बनाएँगे आज मिलेट की खीर, कोडो मिलेट की, क्योंकि एकादशी पर चावल की खीर नहीं बनाई जाती है। तो आप या तो साबूदाने की खीर बना सकते हैं, या मखाने की खीर बना सकते हैं, या आप लिटिल मिलेट की जिसे हम सावखिया बोलते हैं हमारी तरफ, उसकी खीर आप बना सकते हैं, बट आप चावल की ये खीर मैं नहीं यूज़ बना कर रही हूँ सकते हैं। कोल्ड प्रेस और हमारी ग्राउंडनट खीर ऑयल। हमने चढ़ा दी है, और अब हम बनाएँगे आलू टमाटर की सब्जी रस्से वाली पूड़ी के साथ। तो ये मैंने लिया है ऑयल। श्राद्ध के राई। सामान के लिए मैं सारा ही नया सामान यूज़ करती हूँ। जो मेरी किचन में जैसे नमक और ऑयल, या अ, स्पेशली ये नमक तो मैं बिल्कुल भी पहला जो हमारा यूज़ हम लोग करते हैं वो नहीं लेती हूँ, पैकेट में नया मेरा वो रहता है श्राद्ध का सामान स्पेशली सारा। और ये अब हमने डाल दी है तेल में ही, सारे मसाले हम डालेंगे एक के बाद एक। धनिया, सौंफ, जीरा, राई, कश्मीरी मिर्च, ये मैंने अब डाल दी है। थोड़ी-सी हींग, इसे मैं पहले ही तेल में डाल देती हूँ, अब डाल दी है अदरक। इससे थोड़ा-सा मसाले भून जाते हैं, और काफ़ी अच्छा इससे फ्लेवर आता है आपकी सब्ज़ी में। अब हम डाल देंगे 2 बड़े-बड़े टमाटर मैंने डाले हैं, क्योंकि श्राद्ध के लिए बना रहे हैं, तो उसमें हम प्याज़ और लहसुन का यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल हम बन डालेंगे टमाटर और अदरक। हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, क्योंकि हरी मिर्च का पता नहीं पंडित जी अगर शायद ना खाते हों, तो इसलिए किसी को पसंद हो या ना हो, इस ये सोच के मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। क्योंकि पंडित जी थोड़ा-सा एज्ड हैं, और वो बहुत ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते हैं। तो इसी सोचकर मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी, जो कि आलू टमाटर की सब्ज़ी में बहुत ही मस्ट है। बहुत अच्छा से स्वाद आता है, फ्लेवर आता है। और हमने डाल दी है कसूरी मेथी। अच्छे से अब हम अपने मसाले को अब भूनेंगे टमाटर में। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी-सी लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च नहीं डाल दी है। और ये थोड़ा-सा मैंने डाला है गरम मसाला, बहुत थोड़ा डाला है, लगभग आप समझ लीजिए 1/4 टीस्पून ही डाला होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर अगेन पंडित जी नहीं खा पाएँ तो है इसलिए। और अब मैंने लिए हैं 4 ये बड़े साइज़ के आलू। तो ये आलू डाल दिए हैं क्रश मैश करके हाथों से। इसमें मैं थोड़ा-सा दही भी डालती हूँ मेरी आलू टमाटर की रस्से वाली सब्ज़ी में। और अब डाल दिया है मैंने गरम पानी, और अब हम अच्छे से अपनी सब्ज़ी को मिक्स करते हैं, पानी डालने के बाद और दही डाल के। इसको भी मैं लगभग 5-6 मिनट अभी और उबालूँगी, क्योंकि अच्छा इससे पूरा पानी और के डालने के बाद मसाले में
उसको जब उबालेंगे तो अच्छा, इसमें थोड़ी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी और मिक्स कर दिया है और थोड़ा-सा डाल दिया है नमक, क्योंकि मैंने थोड़ा-सा ही डाला था पहले। ये श्राद्ध का पूजा का खाना है तो उसको टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, जस्ट एक मैं गैस करके ही बना रही हूँ, क्योंकि हम लोगों की तो टेस्ट करने की आदत है। और ये हमारी देखिए खीर कितनी गाढ़ी-गाढ़ी बन रही है। और यहाँ हमारी सब्ज़ी भी रेडी है, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ अब रेडी हो गया है। सब्ज़ी हमारी रेडी है, पूड़ी बन गई हैं, और हमारे दही बड़े रेडी हैं। और हमारी ये सबसे पहले तो हमने अपना इमरती बना ही ली थी। इमरती हमारे यहाँ श्राद्ध में इमरती बहुत ही ज़रूरी होती है रखनी। खीर भी होती है, और बेंगलोर में इमरती जो है यहाँ बहुत ही मुश्किल से मिलती है, और मिलती ही नहीं है। कई बार तो मैंने काफ़ी ऑनलाइन भी देखा, ये कई सालों से मेरा चल रहा है, इमरती मिलती ही नहीं है मुझे। और इमरती हमारे यहाँ ज़रूरी होती है, मम्मी हमारी ऐसा कहती हैं। तो अब हम खीर को अपना फाइनल टच देते हैं, इसमें डालते हैं सारे थोड़े से अखरोट, बादाम। जल्दी-जल्दी कर रही हूँ इसलिए मैं जस्ट खीर में ही डाल रही हूँ डायरेक्ट, क्योंकि श्राद्ध का काम है, थोड़ा जल्दी मेरे को करना था पूजा। और ये मैंने बादाम डाल दिए हैं, और थोड़े से पहले अखरोट डाल दिए थे, और ये हैं ब्लैक रेजिन्स। मेरे पास यही हैं तो मैंने यही डाल दिया, काली किशमिश। और इसमें अब मैं डालूँगी शुगर। ये भी मेरी पैकेट की शुगर अभी-अभी खोली है मैंने, क्योंकि श्राद्ध के सामान में मैं ये ख़ासकर नमक, चीनी ये सब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, यूज़ किया हुआ। मुझे थोड़ा-सा रहता है कि क्या क्या पता कुछ गंदे-वंदे हाथ लगे हों, या बच्चों ने कुछ झूठे हाथ तो नहीं डाल दिए। और ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल ही रेडी है, एकदम रबड़ी स्टाइल की खीर। खीर को बनने में मेरा आराम से 20 मिनट 25 मिनट लग गए हैं, और बहुत ही जल्दी, चावल से भी ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं ये मिलेट। फूल जाते हैं, चावल में तो थोड़ा टाइम लगता है, बट आप अगर इस तरह से मिलेट की खीर बनाएंगे तो बहुत जल्दी फूल जाते हैं और जल्दी बन जाती है ये। अब चलिए अब लगा लेते हैं थाली, क्योंकि अब लगाएंगे भोग। तो सब अब मैं थाली तैयार कर रही हूँ, ये लग गई है हमारी थाली। हमारी इमरती, दही बड़े, एक सूखी सब्जी की मुझे थोड़ी-सी कमी लग रही थी, बट कोई बात नहीं। अब कहाँ है? पूजा करने के लिए बैठ गए हैं हम लोग, और अपने ससुर को याद करते हुए। और अब मैं देने चली जाऊँगी अपना सामान पंडित जी को, क्योंकि लंच का उनका टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो लंच में खाना खाएँगे, इसलिए जल्दी से अब अपने ससुर को याद करके जाते हैं।